हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड प्रश्न पत्र 2015 का, जो कि है साइंस की 10th क्लास का। हम इसमें आज एक वीडियो बनाएंगी। इसमें के अंदर आपको सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना है और मैं आपको इस प्रश्नों को हल करवाऊँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यह है कि लोहे में जंग लगने की अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब ये लोहे में जिस प्रकार जंग लगता है ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह 3 प्रकार के इसका नाम है। एक इसे मंद गति की अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं और इसे संचारण भी कह सकते हैं। ये 3 ही प्रकार की अभिक्रिया इसी कहते हैं। इसके अंतर्गत जब लोहे की वस्तु को हम खुले में छोड़ देते हैं तो यह वायुमंडल में से ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया कर एक ग्रीन कलर की जो है परत चढ़ी आती है। इस क्रिया को लोहे में जंग लगने की क्रिया कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। मतलब वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हम वस्तु को ना प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर आता है और जब हमें वह वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में नज़र आती है। यदि आपको इसका उदाहरण चाहिए तो आप किसी बंद कमरे में जाइए जहाँ पर अंधेरा हो। वहाँ आप रखी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, परंतु जब आप किसी टॉर्च के माध्यम से उस वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों पर पड़ता है, इससे कि आपको वस्तु दिखाई देती है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो यह है कि धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ने पर का मान बढ़ता है। मतलब रिक्त स्थान का मान बढ़ता है तो ये जो है ना, धारा में जब चालक के तारों में धारा का मान बढ़ता है तो इसके साथ साथ जो है प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है फ्रेंड। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन है यह है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होती है? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होती है। उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें है कोयला ऊर्जा का रिक्त स्थान स्रोत है। मतलब कोयला कैसा स्रोत है? तो कोयला जो है अनवीनीकरण स्रोत है। अनवीनीकरण से यह ऐसे है कि कोयले की खदान इस मात्रा में है कि यह जब इसका उपयोग जिस माध्यम से हम इसका उपयोग करते हैं, इस गति से यदि हम इसका उपयोग लगातार करते रहे तो इसकी जो भी खदानें हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जिससे कि मतलब ऐसे संसाधन जो इसकी मात्रा निश्चित होती है वह अनवीनीकरण संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जो है टिक द क्रॉस क्वेश्चन है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सही विकल्प को चुनकर लिखिए। सबसे पहला जो है राइजोबियम पाया जाता है। इसमें दिया है मक्के की जड़ में, चने की जड़ में, पौधे की शाखा पर, गन्ने की जड़ में। तो यह जो हैगा चने की जड़ में पाया जाता है। जब आपको यदि इसका उदाहरण चाहिए तो आप किसी भी खेत में जाइए, उस चने की जड़ को लीजिए। चने की जड़ में जो उसकी जड़ में जो गांठें रहती हैं उसे ही राइजोबियम कहते हैं। इसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है नर एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। मतलब नर और मादा के युग्मन का जो संलयन होता है यह क्रिया कौन सी कहलाती है? तो फ्रेंड्स, यह क्रिया कहलाती है निषेचन। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। क्विक सिल्वर कहलाता है। मतलब क्विक सिल्वर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आपको पता है आवर्त सारणी में Ag को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं, Al को कहते हैं एल्यूमिनियम, Hg को कहते हैं पारा और Au को कहते हैं सोना। आप सभी को यह तो पता ही होगा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। जब हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है तो हार्ट अटैक में यह रहता है कि 4 कोष्ठक मतलब कक्षों में से एक कक्षक जो है जाम हो जाता है, जिसमें श्वसन जा नहीं पाती। इस क्रिया में हार्ट अटैक की बीमारी होती है। इसी कारण से जब दूसरा हार्ट अटैक आता है तो सेकंड वाला जाम हो जाता है, या तो सेकंड वाले में भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। यदि वह सुरक्षित है तो उसका यह वाला चैम्बर बंद होगा और ये दोनों चैम्बर चालू रहेंगे, इससे कि जीवित रह सकता है। उसके बाद जो है हम सही जोड़ी पे आते हैं। नहीं, सही जोड़ी से पहले हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है। वक्र द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो आपको पता है वक्र द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को मूत्र कहते हैं। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में टाइटेनियम है, जिसको आपको पता है इसे रणनीति धातु कहते हैं।
कार्बाइन में कौन सा गुण पाया जाता है? श्रृंखला की क्षमता, संकलन की क्षमता, मतलब ये अधिक से अधिक कार्बनों से बॉन्डिंग बना सकता है। ध्वनि मापने की इकाई, ध्वनि मापने की इकाई क्या कहते हैं? तो ध्वनि मापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक है। अदरक जो है, अदरक को क्या है, मतलब अदरक में क्या राइजोबियम पाया जाता है? तो हाँ, यह इसमें अदरक के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। भोर का तारा किसको कहते हैं? तो भोर का तारा जो है हम शुक्र को कहते हैं। उसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? तो हम इसका आंसर पीछे देख सकते हैं कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? लगभग पृथ्वी के समान दिखने वाले ग्रह को पृथ्वीस्थ ग्रह कहते हैं। उसके बाद IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो तन्यता और अगाध्यवर्धता ये दोनों गुण किसमें पाए जाते हैं? धातु में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं धातु की महीन तारों के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अति सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया कहाँ होती है? मतलब सबसे सूक्ष्म निस्पंदन क्रिया कहाँ होती है? तो बोमन संपुट में। ठीक है। इसके बाद इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी। और इसके बारे में और भी जानकारी के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।